जय श्री राधे। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक तो ऐसा प्रचलन है बाह्य रूप में, क्योंकि अपने गर्भगृह से जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र यह निकलते ही नहीं हैं। वर्ष में 2 बार निकलते हैं, एक तो स्नान यात्रा के दिन और दूसरा रथ यात्रा के दिन। घूमने का मन करता है, थोड़ा आउटिंग का मन करता है, इसलिए वो वहाँ मौसी जो गुंडीचा है, गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा वहाँ की रानी का मंदिर, रानी का नाम था। उस रानी के नाम से उस गुंडीचा मंदिर उसे कहा जाता है। तो वहाँ उसको गुंडीचा को भगवान की मौसी कहते हैं। तो वहाँ पर वो मौसी के घर जाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा आउटिंग हो जाती है और लौट के 7-8 दिन में, 9 दिन में, तिथि के अनुसार वापस आ जाते हैं। दूसरा इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो यह है कि यहाँ जो रह रहे हैं जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो रह रहे हैं, ये एक प्रकार से ऐश्वर्य धाम है। यहाँ लक्ष्मी भी हैं और द्वारका धाम जैसा इसकी कल्पना की गई है। तो यहाँ से बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी ब्रज को जाते हैं। उस गुंडीचा को ब्रज की कल्पना की गई है। वहाँ ब्रज में जाते हैं और वहाँ राधा जी से और सखियों से मिलते हैं। उसी प्रकार की सेवा आदि भी होती है। ये गोपनीय रहस्यमय बात है। और जगन्नाथ जी का स्वरूप भी आप जानते होंगे कि द्वारका में एक बार रोहिणी को भगवान कृष्ण की रुक्मिणी आदि रानियों ने पकड़ लिया कि रात को सोते सोते ये राधा राधा करते हैं, ये क्या कहानी है, आप बताओ। तो रोहिणी मैया वो कहानी बता रही थी, क्योंकि रोहिणी ही एकमात्र ऐसा पात्र हैं कि जो ब्रज में भी भगवान के साथ रही हैं और द्वारका में भी भगवान के साथ रही हैं, और कोई भी पात्र नहीं है। द्वारका के पात्र अलग हैं, ब्रज के पात्र अलग हैं। रोहिणी कॉमन पात्र हैं। तो रोहिणी जब अंदर एक हॉल में सुना रही थी, तो उन्होंने सुभद्रा से कहा कि आप बाहर बैठो, कहीं कृष्ण ना आ जाए, आने नहीं देना उसको। तो सुभद्रा बाहर बैठी हुई थी, अंदर वो कथा राधा रानी की और सखियों की सुना रही थी। तो सुभद्रा बाहर बैठी थी। जब कृष्ण के प्रेम की ब्रज की कथा हुई तो कृष्ण और बलराम अपनी सुधर्मा सभा को छोड़ के वहीं आकर्षित होके चले आए। तो सुभद्रा ने उंगली लगाई कि चुप रहो, यहाँ बोलना नहीं, तुम्हारा प्रवेश नहीं है अंदर। तो सुभद्रा के साथ एक तरफ कृष्ण बैठ गए, एक तरफ बलराम बैठ गए। और जो सुदर्शन चक्र सदैव कृष्ण के हाथ में रहता है, वो भी वहाँ उसको भी विराजमान कर दिया। और अंदर से थोड़ी थोड़ी रोहिणी की ब्रज प्रेम और ब्रज की कथा की आवाज़ आ रही थी। उसके कारण तीनों में ही सात्विक विकार आ गया। इनकी बाहें अंदर घुस गईं, टांगें अंदर घुस गईं, आंख चौड़ी चौड़ी हो गई, नाक बढ़ गई। ये सात्विक विकारों का वर्णन है। वो सारे सात्विक विकार साधकों में तो आते ही हैं, कृष्ण को स्वयं को, कृष्ण बलराम सुभद्रा को आ गए। तो इतने में ही नारद जी देख रहे थे ऊपर, नारद जी भी सुन रहे थे वायुमंडल में। तो जब नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर तीनों का स्वरूप बन गया है, तो नारद जी प्रकट हो गए। और उधर अंदर कथा समाप्त हुई तो नारद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, ये आपका स्वरूप भी बड़ा बहुत आकर्षक और बहुत ही अद्भुत, विश्व में कहीं भी ऐसा दर्शन नहीं है आपका। हम चाहते हैं आपका ये स्वरूप भी अक्षुण्ण रहे और आप पब्लिक को, लोगों को, भक्तों को इस रूप में भी दर्शन देते रहें। तो ठाकुर ने तथास्तु कह दिया। और जगन्नाथ जी, तीनों को ही जगन्नाथ कहते हैं, बलराम, सुभद्रा और कृष्ण और सुदर्शन चक्र, चारों को। ऐसे जगन्नाथ श्री कृष्ण का नाम है। तो इस रूप में वहाँ विराजते हैं। फिर उनको, क्योंकि ब्रज की बात हुई थी तो ब्रज की याद आती है, तो वो घूमने गुंडीचा चले जाते हैं। वहाँ 10-5 दिन, निश्चित समय मेरे को स्मृति में नहीं है, निश्चित तिथि से निश्चित तिथि तक वहाँ रहते हैं। वहाँ रह के फिर वापसी, पुनरागमन यात्रा होती है, फिर वापस आते हैं। और उस घर को पब्लिक के लिए, जैसे ये तो अंदर की बात है कि ब्रज में जाते हैं और राधिका आदि के विषय में चर्चा करते हैं और वहाँ
वहाँ क्या होता है, कैसा होता है, एक प्रकार के ब्रज की स्मृति करते हैं, वो सखियों की स्मृति करते हैं। लेकिन ये बात तो गोपनीय है ना, तो लोकल लोगों को ये बताया, अरे कहाँ गए, बोले मासी के यहाँ जा रहे हैं। मासी कौन है, बोले गुंडिचा। तो इस प्रकार का इसका रहस्य मुझे पता है, और मुझे ये भी मालूम है कि इस विषय में अनेक कथाएं हैं। जगन्नाथ जी की कोई और भी कथा हो सकती है, और भी कोई कथा हो सकती है। ये एक कथा मुझे कुछ कुछ याद थी, तो मैंने आपसे निवेदन कर दी है। जय श्री राधे, जय निताई।